हैं कि सबसे फर्स्ट इस मॉडल को बनाने के लिए मैंने ज्योमेट्री टूल्स बहुत सारे आपको मैंने बताए थे। सबसे बेस्ट है कि जो मैंने नंबर ऑफ ज्योमेट्री टूल्स आपको बताया, लाइक कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, है ना, स्नैप नोड बीम मेथड है, आपका इंसर्ट नोड टूल है, ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड है। इन सबको आप कंबाइन करके जैसा आपको रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस मेथड से ये जो मॉडल है या फिर ये ज्योमेट्री को बनाने में ज्यादा हेल्प होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग मेथड्स को आप यूज करना स्टार्ट, राइट। ओके। तो सबसे बेस्ट आपको मैंने बताया था कि ट्रांसलेशनल रिपीट सबसे बेस्ट ज्योमेट्रिक क्रिएशन करने का आपका टूल है। उससे आप जल्दी आप टूल्स की हेल्प से आप ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ कि मैं एक जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को मैं ऑरिजिन ज्वाइंट मान के चल रहा हूँ, राइट। इसका जो कोऑर्डिनेट है आपका 0,0,0, ठीक है। और ये जो मॉडल हमारा बना हुआ है, ये आपके एक्स डायरेक्शंस में है और एक आपका है वाई डायरेक्शंस में, यानी कि 2D फेस में ये मॉडल अपने पास बना हुआ है। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्री कैसे स्टार्ट करेंगे, तो एक बार हमसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से मैंने ऑरिजिन पे एक नोड क्रिएट, ठीक है। नोड क्रिएट करने के बाद यहाँ से स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो सारे टूल्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ से नोड कर्सर मैंने पिक किया और इस नोड को सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसलेशनल रिपीट का ये आपका सिंबल है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये आपका ट्रांसलेशनल रिपीट का सिंबल है। और या फिर आप ज्योमेट्री के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ट्रांसलेशनल रिपीट देखने मिलेगा। आप ट्रांसलेशनल रिपीट पे क्लिक करें, ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, राइट, एक किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन। एक मेरा ऑरिजिन पे ज्वाइंट हमने क्रिएट कर दिया। 1 2 3 4 चार ज्वाइंट्स और मेरे को क्रिएट करने, ठीक है। चार ज्वाइंट्स आपको और क्रिएट करने हैं यहाँ पे। तो सेम यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एक्स डायरेक्शन में। नंबर ऑफ स्टेप्स हम रखेंगे 4। यहाँ पे जो स्पेसिंग आप देख रहे हैं, राइट, जो स्पेसिंग आपकी दे रखी है वो आपकी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग है। एक आपका जो डिस्टेंस है 4 है, 3.55 है, 4.65 है और 7 मीटर है। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट हम डिस्टेंस यहाँ पे पुट करेंगे 4, देन 3.55, नेक्स्ट है आपका 4.65 और देन 7 मीटर, राइट। तो ये हमने यहाँ से वैल्यू हमने यहाँ से इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ इनके बीच में कनेक्शंस नहीं है क्योंकि ये ज्वाइंट है, सपोर्ट है यहाँ पे लगा हुआ। तो यहाँ पे हम कोई बीम नहीं बना रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, कोई लिंक स्टेप्स नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो इसको ओके करेंगे तो आपके जितने भी ज्वाइंट्स है वो आपके आ जाए। यहाँ से फ्रंट व्यू में जाएंगे तो आपके सारे नोड्स जो हैं बिल्कुल स्टेबल कंडीशंस पे आपके शो कर, ठीक है। तो नाउ अब इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट हम जब यहाँ से देखेंगे मॉडल्स को, तो सेम इसी मॉडल्स के ऊपर, यानी कि ये सारे जितने भी ज्वाइंट्स इनके ऊपर कॉलम्स बन रहे हैं। आपके एक तो 4 मीटर का कॉलम है और एक 3 मीटर का कॉलम यहाँ तक ऑलमोस्ट आपके सब पे बन रहे हैं, जितने भी ज्वाइंट्स हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट जितने भी नोड है इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। और ट्रांसलेशनल रिपीट जो मेथड है हम इसको पिक करेंगे और इसका डायरेक्शन जो रखेंगे वाई डायरेक्शन पे। नंबर ऑफ स्टेप्स जो होगा वो आपका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और एक ही स्पेसिंग जो रखेंगे वो आपका 4 मीटर का होगा और अनदर वन जो होगा वो 3 मीटर। और आपस में लिंक स्टेप्स रहेंगे और ओके करेंगे तो आपके जो कॉलम्स हैं वो आप देख सकते हैं, आपके दोनों कॉलम्स यहाँ पे हमने बना दी, ठीक है। नाउ हाँ, ये 2+2 को डायरेक्टली मैंने 4 ले लिया क्योंकि ये दोनों अपोजिट बीम बन रहे हैं ना, तो डायरेक्टली मैं बीम बना सकता हूँ। आपको मैंने कॉपी पेस्ट मेथड बताया था ना, कॉपी पेस्ट मेथड के थ्रू इस बीम को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे दोनों को एक साथ, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, नीचे ये कॉपी हो जाएगा 2 मीटर, तो क्योंकि दोनों में स्पेसिंग सेम है तो इसलिए डायरेक्टली मैंने कॉलम्स की जो है ना वो लेंथ पिक कर ली, 4 मीटर और 3 मीटर। नाउ इस ज्वाइंट पे आपका कॉलम नहीं है, बाकी सब पे आपके कॉलम्स बन रहे 3 मीटर। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस ज्वाइंट को छोड़ देंगे, बाकी जितने भी ज्वाइंट है इनको सबको सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ, ठीक है। अगेन मैं यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड पिक कर रहा हूँ और डायरेक्शंस हम वाई लेके चल रहे हैं और यहाँ पे एक ही मेरे को स्टेप्स करने हैं, तो 3 मीटर्स में। और इसको हम लिंक स्टेप्स करेंगे और ओके करेंगे तो ये आपका 3 मीटर का और कॉलम्स ड्रॉ होगा।
नाउ नेक्स्ट आपके इस नोड को छोड़ देंगे और इस नोड को, बाकी एक ही कॉलम्स आपके ऊपर बन रहा है। तो यानी कि इन दोनों नोड को सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेशनल रिपीट लेंगे और अगेन वाई में हम कॉलम्स लेके चलेंगे कितने का, 3 मीटर का, लिंक स्टेप्स। और अब नाउ मुझे क्या करना है, यहाँ पे बीम कनेक्ट करना। तो मैंने आपको एक साथ बीम कनेक्ट करने के लिए मैंने जो मैं मेथड्स बताया था, तो उससे पहले अपने पास जितने भी नोड हैं इन सबको मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि सब में एक डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, बीम कनेक्ट करना। तो बीम कनेक्ट करने के लिए ज्योमेट्री के अंदर एक ऑप्शन मैंने बताया था कि कनेक्ट बीम अलोंग एक्सिस, राइट। आपको एक्स एक्सिस में करना है या फिर जेड एक्सिस में बीम बनाना है। तो यहाँ पे मुझे बनाना है एक्स एक्सिस में, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो ये दे रहा है कि आपको 12 मेंबर्स हमने क्रिएट कर दिए। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं एक साथ आपका मॉडल बन, राइट। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका देख सकते हैं आपका ड्रॉ। अब कुछ इसके अंदर जो पार्ट्स है, जैसे यहाँ पे 1 मीटर की बीम हमने इधर निकाल रखी है, ये आपका 2 मीटर का बीम है, राइट। यहाँ पे मेंशंस नहीं किया है, इसको हम 3 मीटर कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर 4 मीटर है। तो ये आपका 3 मीटर, ये 2 मीटर और 4 मीटर। यहाँ पे 1 मीटर का बीम एक्सटेंड हो रहा है और एक आपका ए बीम एक्स्ट्रा बन रहा है, ए भी बीम आपका एक्स्ट्रा बन रहा है और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ट्रांसलेशनल रिपीट की जगह कॉपी पेस्ट मेथड से डायरेक्टली हम जल्दी इस ज्योमेट्री को बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बीम कर्सर रखेंगे, इस बीम को सेलेक्ट करेंगे और इस बीम को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, राइट। कंट्रोल सी कर लेंगे कॉपी के लिए, कंट्रोल सी या फिर राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कमांड यूज कर सकते हैं। और देन कंट्रोल वी आप प्रेस करेंगे और यहाँ से वाई डायरेक्शन में कितने पे, -2 मीटर पे, ग्राउंड से हम नीचे जा रहे हैं और ओके करेंगे तो आपके 2 मीटर पे आपका बीम यहाँ पे ड्रॉ हो, ठीक है। क्योंकि ये ग्राउंड से हम नीचे जा रहे हैं इसलिए हमने -2 मीटर हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। नाउ इधर साइड आपको एक एक कॉलम्स आपका 2.5 मीटर पे है, तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी और एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन 2.5 मीटर पे आपका कॉलम्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे नोड जो है इनके थ्रू हमें कॉपी पेस्ट करके निकालना है, तो आप कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं और ट्रांसलेशनल रिपीट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट से डायरेक्टली मैं बना देता हूँ। इस नोड को सेलेक्ट किया, ट्रांसलेशनल रिपीट किया एक्स में, राइट, कितने पे, आपके 2 मीटर, लिंक स्टेप्स और ओके। तो ये आपका 2 मीटर का बीम बन गया। इसको सेलेक्ट करेंगे ट्रांसलेशनल रिपीट की हेल्प से एक्स में कितने पे, 3 मीटर की, तो ये आपका 3 मीटर पे बीम बन गया। और यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे एक्स में 4 मीटर की बीम, लिंक स्टेप्स, तो ये 4 मीटर का बीम, ठीक है। सेम इस नोड को सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेशनल रिपीट एक्स में -1 मीटर हम लेके चलेंगे और लिंक स्टेप्स और तो ये, तो आप यहाँ से रेक्टेंगुलर पे जाएंगे। रेक्टेंगल के अंदर आपको एक ऐड करना है 0.45 इंटू 0.3 का, ठीक है। यानी कि ए की जो साइज होगी 0.45 और यहाँ से 0.3 हमने ऐड कर लिया, राइट। नेक्स्ट है आपका 0.3 इंटू 0.45, नेक्स्ट जो है आपका 0.3 इंटू 0.45, यानी कि 90 डिग्री ओरिएंटेशन वाले सारे कॉलम्स, जो आपके इस प्रॉपर्टी से यही पता चलता है कि जो आपका ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम है क्या है, 90 डिग्री ओरिएंटेशन से। देन सी, क्योंकि बी आपके जितने हैं सारे आपके क्या है, कॉलम्स ऑलमोस्ट, ठीक है। ये जो यहाँ तक जो कॉलम जो दे रखे हैं ये सारे आपके क्या है, 300 इंटू 450 का कॉलम्स है और बाकी ए वाले जितने कॉलम्स है वो आपके 450 इंटू 300 से। देन सी जो है वो आपके बीम है 450 इंटू 230 का है, 450 इंटू 0.45 और 0.23। देन इसको हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है 0.6 इंटू 0.23, नेक्स्ट है आपका 0.6 इंटू 0.23, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0.3 इंटू 23। तो ये जितने भी आपकी प्रॉपर्टी थी मैंने यहाँ से क्या किया, ऐड कर लिया और देन इसको हम क्लोज कर दिया, राइट। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इसको हम असाइन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है 0.45 इंटू 0.3। तो ए की जो प्रॉपर्टी है आप दे सकते हैं कि ए वाले सेक्शंस कौन कौन से, तो ये जो आपके सेक्शन जो दिख रहे हैं ये सारे आपके क्या है, ए सेक्शन, राइट।
ये जितने हैं सब आपके क्या है, ए सेक्शन है। ठीक है, ये बीच में आपके दो कॉलम्स छोड़ के। तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको मेंबर को सेलेक्ट करना है। ये आपके जितने भी मेंबर है सारे क्या है, ए क्रॉस सेक्शन वाले हैं। ठीक है, और कहीं पे आपका ए सेक्शन है, एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे आपके ए सेक्शन है, ये भी आपका ए है। एक आपका ए जो सेक्शन है, ये आपका बीम भी, राइट, दिस वन बीम इज आल्सो द ए सेक्शन। ओके, तो यहाँ से कंट्रोल के साथ सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ से हम यूज करेंगे असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन और ये। तो आपके वन की जो प्रॉपर्टी है वो आपके आगे, देन बी वाली प्रॉपर्टी जो है इन कॉलम पे डलेगी। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और ए भी आपका कॉलम्स है। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये आपके सारे बी सेक्शन है, ये भी आपके सारे बी सेक्शन है और ये भी आपका बी सेक्शन। ठीक है, तो ये सारे बी सेक्शन वाले हमने सेलेक्ट कर लिया। तो बी की प्रॉपर्टी यहाँ से बी पे हमने अप्लाई। ठीक है, तो R2 की प्रॉपर्टी आपकी अप्लाइड होगी। देन सी की प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे लगानी है, सी प्रॉपर्टी है, ये आपके तीन बीम जो है ये आपके सी वाले हैं। ठीक है, राइट, ये जो आपके बीम है ये भी आपके सी है, ये भी आपका सी सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 4, 5 एंड 6। ओके, 6 बीम आपके सी वाले कैटेगरी में। तो इस बीम को सेलेक्ट करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इनको सेलेक्ट करेंगे और ये तीनों बीम जो है ये आपके सी कैटेगरी में आपके R3 प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे। देन डी जो है प्रॉपर्टी, डी आपके ये सारे जो है डी प्रॉपर्टी है, ये भी आपका डी का प्रॉपर्टी है और ये दोनों आपके डी प्रॉपर्टी में आपके हैं। ठीक है, तो डी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया, राइट, इसको सेलेक्ट किया और देन इन दोनों को सेलेक्ट किया, असाइन और ये आपके डी प्रॉपर्टी हो जाएंगे। और उसके अलावा जो आपके रिमेनिंग जो बचे हुए हैं, दिस वन ऑल्सो, और ये सारे आपके ई की प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, क्लियर है। अब आप जब प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे तो आप यहाँ से एक कमांड और पिक करेंगे कि जो हमने ज्योमेट्री के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई किया है उसमें से कोई ऐसा ज्योमेट्री मेंबर्स है जिसकी प्रॉपर्टी मिसिंग है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टूल्स में, सॉरी, यहाँ से सेलेक्ट में जाएंगे। सेलेक्ट के अंदर एक कमांड आपको यूज करना है, बाई मिसिंग एट्रीब्यूट्स। बाई मिसिंग एट्रीब्यूट्स में आप किस चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मुझे प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना। तो आप देख सकते हैं कि नो एंटिटी विथ मिसिंग प्रॉपर्टी इज फाउंड, यानी कि जो ज्योमेट्री है उसमें कोई भी आपका मिसिंग एंट्री नहीं, राइट। सारी प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दे। आपको 3D देखना है, 3D रेंडर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप एक 2D फ्रेम आप देख सकते हैं। ठीक है, जो हमने बना रखा है 2D फ्रेम, क्लियर है। तो ये आप सारे प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, आपकी ज्योमेट्री जो है यहाँ पे बन गया। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपके प्रिंट सपोर्ट है तीनों, राइट, और ये आपके फिक्स सपोर्ट है, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ सपोर्ट मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से सपोर्ट पे चलते हैं। सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ से फिक्स सपोर्ट ऐड कर लेंगे, राइट, और इस सपोर्ट को हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से बेस पे। ठीक है, असाइन करेंगे और यहाँ से यस कर। नाउ आगे यहाँ पे ये देखेंगे तो ये जो आपका लोड है ये आपका ट्रायंगुलर लोड, राइट, जो मैंने आपको बताया था डिफरेंट लोड में, ये आपका ट्रायंगुलर लोड है। ये जो आपको यहाँ पे लोड जो दिख रहा है, इस लोड को हम बोलते हैं क्या, यूरियल लोड, राइट, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये आपका ट्राई एंगुलर लोड है, यानी कि इसको ट्रायंगल के शेप में मैं सिंबल बना देता हूँ, ये ट्रायंगुलर लोड है। ठीक है, ये आपको जो दिख रहे हैं ये सारे आपको जितने भी हैं ये सब आपके यूडीएल लोड, राइट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि हर जगह पे एक जैसा ही लोड आ रहा है। ये जो आपका लोड है ये आपका कंसंट्रेटेड फोर्स है, पॉइंट लोड है, और ये पॉइंट लोड के अंदर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लग रहा है, राइट, देख रहे हैं, ये आपके पॉइंट लोड जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से भी लग रहे हैं, और आपका यूडीएल जो है वो भी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लग रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी लोड यहाँ पे दे रखे हैं इन सबको हम पहले क्या करते हैं, अपने
क्राइटेरिया लिस्ट में, लोड केस लिस्ट में हम ऐड करें। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से लोड केस डिटेल में जाएंगे। लोड केस डिटेल के अंदर यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लोडिंग टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा डेट। सबसे पहले आपको यहाँ पे ज्योमेट्री में दे रखा है कंसीडर द सेल्फ वेट, यानी कि पहला जो लोड होगा वो आपका कौन सा लोड होगा? आपका टाइटल में आ जाएगा सेल्फ वेट। SW जो है वो आपका सेल्फ वेट है, ऐड कर लिया हमने। नाउ सेकेंड जो लोड ऐड करेंगे हम पॉइंट लोड ऐड करेंगे। तो पॉइंट लोड में जितने भी वर्टिकल पॉइंट लोड है वो सब आ जाएंगे, वर्टिकल पॉइंट लोड जितने भी हैं सब आ जाएंगे। तो यहाँ से सेकेंड हम टाइटल बनाएंगे क्या? पॉइंट लोड के नाम से, राइट। पॉइंट लोड के नाम से हमने बना दिया। नेक्स्ट जो टाइटल है वो आपका यूडीएल है, तो हमने यहाँ से यूडीएल के नाम से टाइटल शो कर दिया। नेक्स्ट आपका यूवीएल यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड के नाम से हमने टाइटल दे दिया। और एक लास्ट आपका जो लोड है ट्राई एंगुलर लोड, ट्राई एंगुलर लोड, ठीक है। और देन हमने यहाँ से लिस्ट बना दी। सबसे फर्स्ट हम यहाँ से सेल्फेट पे जाएंगे। सेल्फेट बहुत ही इजी था, बताया था आपको मैंने। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेल्फेट लोड मिलेगा। आपको डायरेक्शंस जो है वाई रखना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका -1 ही रहेगा। और देन हम इसको ऐड करेंगे और क्लोज कर देंगे। सेल्फेट जो होगा ऑलवेज असाइन करेंगे हम क्या? कंप्लीट स्ट्रक्चर्स के लिए। तो यहाँ हम कंप्लीट स्ट्रक्चर्स पे हमने सेल्फेट लगा दी। क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब आपने लोड अप्लाइड कर दिया, ठीक है। नाउ बाकी लोड मैं अभी ओनली लिस्ट में ऐड करता हूँ। तो यहाँ से पॉइंट लोड पे चलेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको मेंबर लोड में जाना है। पॉइंट लोड के लिए कंसंट्रेटेड फोर्स कौन कौन से पॉइंट लोड है? एक आपका 15 किलोमीटर का लोड है जो कि 1.5 मीटर डिस्टेंस पे आपका लग रहा है, 1.5 मीटर। तो यहाँ से फर्स्ट हम ऐड करेंगे -15 किलोमीटर का लोड, ओके, -15 किलोमीटर का लोड। और इसको हम डिस्टेंस T1 में डालेंगे, वैल्यू 1.5 मीटर पे। डायरेक्शन GY रखेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 25 किलोमीटर का जो लोड है 1 मीटर डिस्टेंस पे आपका अप्लाइड होगा। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे -25, और डिस्टेंस जो होगा वो आपका हो जाएगा 1 मीटर डिस्टेंस पे हमने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है आपका ये वर्टिकल लोड थे। नाउ हॉरिजेंटल लोड भी आपके 15 किलोमीटर का। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो कॉलम है इसका स्टार्ट पोजीशन पे लग रहा है या फिर एंड पे। तो सबसे फर्स्ट हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको बस क्या करना है, कर्सर ले जाके रखना। कर्सर आप जैसे ही वहां पे रखेंगे तो ये आपको दिखा रहा है, यानी कि एंड पे अप्लाई हो रहा है। इट मीन दैट कि आपको जो डिस्टेंस है वो आपका कितना हो जाएगा? 3 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। लोड कितने का होगा? यानी कि ए 15 किलोमीटर भी 3 मीटर पे लगेगा, 20 किलोमीटर भी आपके 3 मीटर पे लगेगा, और 25 भी 3 मीटर पे ही अप्लाइड होगा। तो सबसे फर्स्ट 15 किलोमीटर का हमने लगाया, -15 किलोमीटर 3 मीटर। बट इसमें आपका डिस्टेंस जो होगा वो क्या है? पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि लोड जो है हम पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई करेंगे। और डायरेक्शन जो होगा वो आपका GX होगा, राइट। डायरेक्शन जो होगा वो आपका X डायरेक्शन होगा। सेकेंड, यहाँ पे 20 किलोन्यूटन है, तो यहाँ से 20 किलोन्यूटन लगाएंगे। इसका भी डिस्टेंस जो होगा D1 3 मीटर, X डायरेक्शन। नाउ दिस वन 25 और X डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमने जो पॉइंट लोड थे ये मैंने सारे यहाँ पे लोड केस डिटेल्स में ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ हम यहाँ से यूडीएल पे चलते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे, या इसको फिर असाइन कर ही देता हूँ मैं जिससे कि अपने को ध्यान भी रहेगा। तो सबसे फर्स्ट 15 किलोमीटर का लोड इस बीम पे लगा रहे हैं और 25 किलोमीटर का लोड इस डिस्टेंस पे लगा रहे हैं। तो यहाँ से 15 हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस बीम को सेलेक्ट करेंगे, इस बीम पे, और असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन और ये, ठीक है। नाउ इसको हम 1 मीटर पे लगा रहे हैं, किस पे? इस मेंबर पे। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इस मेंबर पे, ठीक है। नाउ ये आपका 15 किलोमीटर का जो लोड था वो आपके इस मेंबर पे लग रहा है। तो यहाँ से असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, तो ये आपके एक्स डायरेक्शन से लग गया। ये आपका 20 मीटर, इसको हम सेलेक्ट करेंगे दिस वन, और
ये भी आपका एक्स डायरेक्शन से अप्लाइड हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है इस पे अप्लाइड होगा, तो ये भी आपका एक्स डायरेक्शन से अप्लाइड। अब जैसे एरो ज्यादा आपको लार्ज दिख रहा है तो सेल्फ एड पे क्लिक करेंगे और वापस इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। लोड वैल्यू को शो करने के लिए आप शिफ्ट बी प्रेस करेंगे, आपके सारे लोड यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट लोड तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों के? नहीं? ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट यूडीएल लोड हम देखते हैं। यूडीएल पे ऐड करेंगे, मेंबर लोड के अंदर जाएंगे, यूनिफॉर्म फोर्स, मेंबर लोड के अंदर यूनिफॉर्म फोर्स। यहाँ से आपका जो लोड है उसके लिए यूडीएल सबसे फर्स्ट एक तो 12 किलो न्यूटन का है जो कि पूरे मेंबर पे लगा, यानी कि यहाँ पे जितने भी यूडीएल है वो कंप्लीट मेंबर्स के लिए यूज है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ से ऐड करेंगे -12 किलो न्यूटन का लोड, डायरेक्शन जीएक्स रखेंगे, ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो है वो 32 किलो न्यूटन का लोड है, राइट? 32 किलो न्यूटन का लोड है, तो यहाँ से माइनस का 32 किलो न्यूटन हम ऐड कर लेंगे। और नेक्स्ट आपका जो है वो आपका 22 किलो न्यूटन का एक है, राइट? तो यहाँ से हमने -22 किलो न्यूटन भी ऐड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 5 किलो न्यूटन का जो लोड है वो आपका हॉरिजेंटल लोड। जो 5 किलो न्यूटन का जो लोड है वो आपका क्या है? हॉरिजेंटल लोड। तो यहाँ से हम रखेंगे 5, और डायरेक्शन जो होगा वो जी एक्स रखेंगे, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, 12 किलो न्यूटन का लोड जो है कहाँ कहाँ पे अप्लाइड हो रहा है? तो एक आपके इस मेंबर पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपके 12 किलो न्यूटन का लोड है, इस पे भी आपका 12 किलो न्यूटन का लोड। ठीक है, तो इतने जो मेंबर्स हैं वो सारे आपके क्या है? 12 किलो न्यूटन लोड कैरी करें। तो यहाँ से लोड सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और एक आपके इस पे अप्लाइड हो रहा है, और इन सब पे आपका 12 किलो न्यूटन का लोड अप्लाइड हो रहा है, असाइन करेंगे, और यस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक में अपने को प्रॉब्लम आ रही क्या? यहाँ पे जैसे ये बीम जो है वो आपको अलग दिख रहा है, तो इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, इसलिए लोड जो है वो ज्यादा है इस पे आपका आ रहा है। तो इसको हम मर्ज सेलेक्टेड मेंबर्स में जाके यहाँ से दोनों मेंबर्स को हम यहाँ से मर्ज कर देते हैं। ठीक है, जिससे एक सिंगल बीम में कंसिडर करें। ठीक है, इन दोनों मेंबर को भी यहाँ से हम मर्ज कर दें। ठीक है, तो ये आपके मर्ज हो जाएंगे। वापस से हम लोड अप्लाई करते हैं सेम। ठीक है, और असाइन टू सेलेक्टेड, और ये आपका 12 किलो न्यूटन का लोड अप्लाइड हो गया। नाउ -32 किलो न्यूटन का जो लोड है, 32 किलो न्यूटन का, वो आपके कहाँ कहाँ पे है? तो 32 किलो न्यूटन का इन दोनों पे भी है, आपके सारे 32 किलो न्यूटन कैरी कर रहे हैं। ये भी एक 12 किलो न्यूटन का लोड था, इस पे भी हम अप्लाई करेंगे। तो और 32 किलो न्यूटन आपके ऊपर लोड जो है 32 किलो न्यूटन के है। ठीक है, तो एक इस पे भी आपका 12 किलो न्यूटन का ही लोड अप्लाइड हो रहा था, सेलेक्ट करके इसमें भी हम 12 किलो लगा देंगे। और 32 किलो न्यूटन का जो लोड है वो आपके कहाँ पे है? ऊपर। ये दोनों नंबर पे आपके 32 किलो न्यूटन का लोड है, राइट? और पे नहीं है 32 नीचे ये दोनों मेंबर 32 के हैं, और इन पे भी 32 किलोमीटर का लोड अप्लाई। ठीक है, ये आपके मेंबर्स अप्लाइड हो गए। नाउ 22 किलोमीटर का जो लोड है वो आपका लग रहा है कहाँ पे? इस मेंबर पे लग रहा है, और एक इस पे लगा है, और एक इस। ठीक है, इस बीम को सेलेक्ट करेंगे, इस बीम को सेलेक्ट करेंगे, और इसको सेलेक्ट करेंगे, और ये आपका 22 किलोमीटर का लोड अप्लाइड हो गया। ठीक है, नाउ आपके 5 किलोमीटर का लोड है, वो आपके क्या है? इन दोनों कॉलम को एक बार वापस से हम यहाँ से मर्ज करेंगे, मर्ज सेलेक्टेड मेंबर्स की हेल्प से, और इसको भी हम मर्ज कर देंगे। और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे,
और असाइन टू सेल, तो ये आपके यूडीएल इस तरीके से आपकी अप्लाइड हो जाए ना हो। मर्ज नहीं करेंगे तो फिर, जैसे मर्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा सर, देखिए कि जैसे ये मेरा मेंबर है ना, फॉर एग्जांपल कि एक ए मेंबर है, ठीक है, एक 5 मीटर का, तो इस पे जब लोड अप्लाइड होगा तो 5 किलोमीटर का लोड इसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, राइट। बट अगर यही मेंबर है 5 मीटर का है, बट ये हमने ब्रेक कर रखा है 2.5 2.5 मीटर, राइट, या 2 2 मीटर पे हमने मेंबर को ब्रेक कर रखा है, तो क्या होगा, 25 किलोमीटर का लोड इस पे भी अप्लाइड होगा और 25 का इस पे भी अप्लाइड होगा, तो फिर क्या होगा, वो ज्यादा लोड कैरी करेगा, ठीक है, इतने में ही वो 25 किलोमीटर को लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जो 5 मीटर पे पूरे पे 25 किलोमीटर लगा था, वो अब 2 मीटर पे 25 25 50 किलोमीटर होगा। ओके, ठीक है सर, तो वो फिर वहां पे लोड आपको ज्यादा अप्लाइड है। तो ये आपका जो है फुल स्पान के लिए आता है, तो हम यहाँ से पिक करेंगे ट्रेपेजोडियल लोड, क्योंकि आपको क्या करना है, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अप्लाई करना। तो ये जो पार्ट आ जाएगा, ये यूबीएल के अंदर आपका ट्रेपेजोडियल लोड का पार्ट आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से 1 मीटर छोड़ना है और एंड से 1.35 छोड़ना है। तो यहाँ से हम लेके चलेंगे -10 किलोमीटर का लोड और -25। D1 जो डिस्टेंस रखेंगे 1 मीटर रखेंगे, राइट। और ये जो मेंबर है आपका कितना, 4.65, यानी कि इधर से हम रखेंगे तो 3.50 का डिस्टेंस आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। 1.15 हम रिड्यूस करेंगे, ऐड करेंगे और क्लोज। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करना है, असाइन टू सेलेक्टेड, और हमें साइन करना है, ठीक है। नाउ ट्रायंगुलर लोड के लिए ऐड पे क्लिक करेंगे और हम चलेंगे यहाँ से मेंबर लोड के अंदर, लीनियर वेरिंग के अंदर आपका ट्रायंगुलर लोड आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपका W3 है, 35 किलोमीटर का लोड आपको ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ से क्लोज कर देंगे, इस मेंबर्स पे हम लगा देंगे इस लोड।